जनता एनआरसी कार्य प्रणाली कैसी होगी, घुसपैठियों को 10 दिन राज्य और गांव छोड़ने की अपील करने के लिए, ये तो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं। के सामने स्क्रीन पर ग्राफिक चला रहा हूं जो कैसे सत्यापन होगा, क्या किया जाएगा। मुझे अभी छोटे विंडो में मैं आपके साथ संवाद करूंगा, साइड में ये ग्राफिक चलते रहेंगे कि इसका कार्य प्रणाली कैसे चलेगी। आप देखिए, हर हिंदुस्तानी इसका सैनिक बन सकता है। हर हिंदुस्तानी महिला पुरुष जो भी बालिग है वो इसमें सहभागिता कर सकता है और इस देश का नागरिक सीमा पर खड़े होकर देश के लिए सैनिक बनकर तो लड़ता ही है, लेकिन अब युद्ध सीमा के अंदर का है और इसलिए आपको इतिहास बनाने का अवसर है और इस क्रम में इस योजना में सहभागी होने का भी पूरा अवसर है। इसका हिस्सा बनिए। कॉलर के पास चलते हैं, आप कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं ताकि आप लोग क्या सोचते हैं ये भी हम जान सके, समझ सके और आपने और हमने मिलकर, क्योंकि जनता की एनआरसी है और इसलिए जनता एनआरसी कैसे होगी ये जनता तय करेगी। कॉलर के पास चलते। जय हिंद। जय हिंद सर जी। बोलिए। जी हम जो आपको समर्थन करते हैं। हाँ। अब जहाँ जैसा बोलिएगा करेंगे, हम झारखंड से बोलेंगे। हाँ, आप जैसा बोलिएगा हम आपके लिए जैसा बोलिएगा। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि आप जहां पर भी है, अगर आप समय दान देना चाहते हैं तो आपके हर क्षण का उपयोग हम हर घुसपैठियों को निकालने के लिए करिए। आइए, महाराष्ट्र के 44,000 गांवों में स्वयंसेवकों की आवश्यकता है। जाइए, आपकी व्यवस्था हम करेंगे, रहने खाने सब कार्य काम करने की। बस आप समय दीजिए, आपके समय का उपयोग हम करेंगे। अगर आप समय देना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके मिस कॉल करिए, हम वहां पर आपको समर्थन देंगे, आपका समर्थन लेंगे। अब मैं जरा महाराष्ट्र की कुछ लोगों की प्रतिक्रिया दिखाता हूं कि इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा है। जनता की कुछ समर्थन की प्रतिक्रिया यहां पर। आप भी आपका वीडियो बनाकर हमको भेज सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं को भी हम हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे और आपका समर्थन भी लोगों के पास लेकर जाएंगे। क्या कहा? अपने नागरिकों का एक रजिस्टर होता है, निश्चित रूप से भारत के पास भी होना चाहिए। बाकी देशों में अगर आप बिना वीज़ा अवैध रूप से जाते हैं तो उनके साथ क्या सलूक होता है ये सबको पता है। लेकिन हमारे भारत में स्थिति जस्ट इससे उल्टा है। हम लोगों को गिफ्ट देते हैं कि आप आधार कार्ड ले लीजिए, आप राशन कार्ड ले लीजिए। यहाँ का कहावत है कि नेता भी विदेश से आते हैं और वोटर भी, जो कि बहुत सही है। जहाँ तक बात है पब्लिक का, निश्चित रूप से पब्लिक के पास संसाधन बहुत कम है और उन्हें निश्चित उनकी सीमाएं निश्चित है। बहुत ज़्यादा एक्शन लेंगे तो प्रशासन हम ही पे उल्टा अटैक कर देता है। लेकिन निश्चित रूप से पब्लिक को सरकार के ऊपर इस बात का दबाव जरूर बनाना चाहिए कि वो एनआरसी को जल्द से जल्द लागू करे, ताकि जो बहुत सारे राज्यों कश्मीर, असम, बंगाल और खासकर झारखंड भी, इनमें जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुआ है उसका जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। नहीं, सबसे पहले तो सरकार को उसमें एनआरसी लागू करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेशियों के द्वारा घुसपैठ और तरह तरह के यहाँ के जो लोगों को जो प्रताड़नाएं और अति हो रहा है, ये बहुत अति आवश्यक है एनआरसी लागू करना। यदि अगर सरकार नहीं करती तो उसके लिए अब जनता जनार्दन को भी इस पर उग्र होकर के इसको लागू करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यह बहुत अति आवश्यक है। एनआरसी लागू होनी चाहिए हमारे देश में, हमारे झारखंड में होनी चाहिए। सरकार को इसको जल्द से जल्द लागू करनी चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे यहाँ घुस रहे हैं और जो तांडव मचा रहे हैं,
जो सारे संसाधनों पे कब्जा किए जा रहे हैं। इस मामले में तो अब हम लोग, अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो हम जनताओं को अब एक्टिव हो जाना चाहिए कि देखें कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे घर में, हमारे अगल बगल में कौन आता है, कौन जाता है, तो उसको एकदम धर दबोचना है। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आसाम में एनआरसी की शुरुआत हुई तो पूरे देश में ये क्यों लागू नहीं की गई? क्यों हमारा देश आज घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है? क्या सरकार को इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? क्यों सरकार इसमें देरी कर रही है? मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। आज हमारे देश की जनता को भी जरूरत है कि इसके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की जाए, सरकार को मजबूर किया जाए कि इसको तो तत्काल प्रभाव से लागू करके, सीएए को लागू करके हमारे देश को घुसपैठों से मुक्त किया जाए। इस देश में जो कुछ भी घुसपैठिया है उसको तुरंत यहाँ से निकालना जरूरी है, और ये निकालने के लिए आप सब दुनिया में जो है ये ऐसी एक प्रथा हो गई है कि जो कुछ भी है वो सरकार करेगी, लेकिन ये काम सरकार नहीं कर सकती है, ये सर्वसाधारण जो जनता है यही ये काम कर सकती है। इसलिए जो अभी एनआरसी का जो आंदोलन है ये सर्वसामान्य जनता का आंदोलन है। ये जनता के आंदोलन में सबने सहकार्य करना है, और ये अपनी जवाबदारी है। अपने घर में घुसा है ऐसा समझ के यदि अपन ने सबने कार्य किया तो इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा। कि एनआरसी का तुरंत लागू होना जरूरी है। चूंकि सरकार के तरफ से काफ़ी विलम्ब हो रहा है, तो आम नागरिक को अब जागरूक होकर अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, अपने पंचायत में ये चीज़ करनी होगी कि वहाँ रहने वाले लोगों को चिन्हित करके और उसकी एक सूची तैयार करनी होगी, जिससे ये पता चल सके कि उस क्षेत्र के वो निवासी हैं, और जो उस क्षेत्र के निवासी नहीं है कहीं ना कहीं उन सूचनाओं को एकत्र करना आम जनता की भी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि यही जो बाहरी लोग हैं यही अव्यवस्था फैलाते हैं, आपके हिस्से की चीज़ों को दखल करते हैं अवैध रूप से। अब हम एक और अपील करना चाहते हैं। ये बाहरी घुसपैठियों को बाहर निकालने का आंदोलन है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भारत के मुसलमानों को भी कहे कि भाई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानी, इनके विरुद्ध ये आंदोलन अगर हिंदुस्तान चला रहा है और बाहरी को निकलना है तो आप हमारा समर्थन क्यों नहीं करते? करिए। मैं कई नेताओं को भी मिला, और हम मिलकर अगर इनको बाहर निकालते हैं तो आपके देशभक्ति पर जो हम लोग सवाल उठाते हैं, जी हाँ, मेरे ऊपर आरोप लगता है, इसलिए मैं ही खुद कह रहा हूं कि आइए जरा देखते हैं कि कितने मुसलमान हमारा साथ देते हैं बाहर के घुसपैठियों को निकालने के लिए। मेरे इस अपील के बाद कुछ वीडियो हमारे पास आए हैं। एक पहला वीडियो मैं आपको देवबंद का दिखा रहा हूं। जमाते उलेमाए हिंद, ये एक संस्था का ये प्रवक्ता है एहसान राव, इस प्रवक्ता का नाम है, मुसलमान है। देवबंद का पहला वीडियो दिखाता हूं कि ये क्या कहता है, जनता एनआरसी पर इनका क्या कहना है, देखिए। मेरा नाम एहसान राव, जमात उलमा हिंद का प्रवक्ता हूँ, देवबंद में रहता हूँ। देखिए, भारत के अंदर जो घुसपैठिए रह करके काम करते हैं, उनसे जो भारत के मुसलमान हैं उन सब लोगों की बदनामी हो रही है, और सुदर्शन के प्रधान संपादक सुरेश जी का मैं इस मुहिम में समर्थन करता हूँ कि जो ये लोग घुसपैठिए हैं इनकी वजह से तमाम लोग मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। दाढ़ी टोपी दे करके आतंकवादी कहा जाता है, और भारत के मुसलमानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मुहिम से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि भारत के मुसलमानों को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। जो लोग बांग्लादेश या इधर उधर दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, जिनकी वजह से पूरे कौम और पूरा मुसलमान समाज बदनाम होने का काम करता है, ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सुरेश जी का इस मुहिम में पूरा तन मन धन से समर्थन करता हूँ। मेरा नाम तो सोचिए कि ये लगाना आपको है ऐसा, अगर कुछ लोग हैं तो भाई सामने आइए। मैं किसी के, मुसलमान के देशभक्त हो, नहीं हिंदू हो मुसलमान हो, अगर उसके देशभक्ति का कोई पैमाना अगर आज मुझे कोई कहे कि तय करो, तो मैं कहूंगा कि वही देशभक्त है जो विदेशियों को बाहर निकालने का अभियान का समर्थन करेगा। बाकी सब गद्दार होंगे, नमक हराम होंगे। आपको तय करना है, यह अभियान ना केवल घुसपैठियों को बाहर निकालेगा, क्योंकि बिलों के अंदर छुपे हुए घुसपैठियों के समर्थकों को भी बाहर निकालेगा। या तो वो विरोध करेंगे या तो समर्थन करेंगे। समर्थन करने वाले देशभक्त कहलाएंगे, विरोध करने वाले गद्दार, नमक हराम कहलाएंगे। यह अभियान का ये भी बड़ा यश रहेगा, ये भी आपको यहां समझना चाहिए।